हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिफाली गिरवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज विद क्लियर टेक्स्ट। काफ़ी दिनों से आप लोगों की रिक्वेस्ट आई थी वीडियो के लिए, कुछ ऑक्यूपाइड हो गई थी मैं, इसलिए नहीं बना पा रही थी। तो आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ 10 कॉमन मिस्टेक्स जो हम लोग जनरल रिटर्न फाइल करते हुए कर देते हैं और जिसके कारण हमें बाद में बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। तो वो कॉमन मिस्टेक्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। अगर आप पुराने हैं या फिर आप नए भी हैं, आपने नया रिटर्न फाइल करना शुरू किया है, और या फिर आप कोई बिजनेस एंटिटी है जिसने अभी भी स्टार्ट किया रिटर्न फाइल करना, हर केस में ही ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है। तो सबसे पहले मिस्टेक नंबर 1, सबसे पहली गलती जो हम लोग करते हैं वो ये करते हैं कि हम लोग ये नहीं समझ पाते कई बार कि जीरो रेटेड सप्लाई से क्या मतलब है। आपको ये ध्यान रखना है कि जिस कॉलम में हमारे GSTR 3B के लिखा हुआ है कि हमें जो रिटर्न में लिखनी है जीरो रेटेड सप्लाई लिखनी है, उससे मतलब है एक्सपोर्ट से। तो अगर आपने कोई भी एक्सपोर्ट किया है तो आपको वहाँ पे एंटर करना है। एक्सपोर्ट आपको एंटर करते हुए अगर आपने उसको विद पेमेंट ऑफ टैक्स किया है तो आपको टैक्स के कॉलम में भी कुछ अमाउंट लिखनी है जो आपने टैक्स पे किया है, और अगर आपने विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स किया है तो फिर वो आपको जीरो वहाँ पे लिखना है, लेकिन आपको वहाँ दिखाना ज़रूर है। सेकंड जो हम लोग सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं वो ये कि हम लोग कई बार टर्नओवर और टैक्स रेट उसको आपस में मैच नहीं करते, और जिसके कारण क्या होता है कि हमने मान लीजिए टर्नओवर ज़्यादा डाल दी और हमने जो अमाउंट है टैक्स की वो कम या ज़्यादा हो गई अकॉर्डिंगली। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आप जब अगर मान लीजिए अपने टैक्स की जो अमाउंट है वो ज़्यादा डाल दी है, तो आप अगले महीने की जब रिटर्न फाइल करोगे उसमें टर्नओवर तो एक्चुअल लिखना, और जो उसकी टैक्स की अमाउंट है वो आप कम करके डाल सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेट नहीं करती है। और अगर आपने टर्नओवर की अमाउंट ज़्यादा डाल दी थी गलती से, तो उसको अगले महीने की रिटर्न में आप टर्नओवर की अमाउंट कम करके एडजस्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिए, अगर आपकी टर्नओवर कम रिपोर्ट हो गई है किसी भी कारण, तो बिल्कुल भी ये मत सोचना कि आप उसको एनुअल रिटर्न में जाके ठीक करोगे। आपको तभी की तभी लाइबिलिटी है उस टैक्स को पे करने की, और जितना आप डिले करोगे टैक्स पेमेंट करने में उतना ही आपको इंटरेस्ट चार्ज होगा और आप पे पेनल्टी भी लग सकती है। रिसेंटली काफ़ी सारे ऐसे केसेस मेरे सामने आए हैं जहाँ पे टैक्स पेयर ने कहा कि अच्छा हम तो एनुअल रिटर्न में जाके ठीक कर देंगे इसलिए हमने पे नहीं किया। बिल्कुल भी नहीं, जो आपको टैक्स पेमेंट करना है या इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना है वो आपको GSTR 3B के अंदर ही क्लेम करना है। थर्ड जो मोस्टली कॉमन मिस्टेक है, काफ़ी लोग जिसको कर देते हैं, वो मिस्टेक है कि हम अपनी एग्जेम्प्टेड सप्लाईज को नहीं दिखाते। ध्यान रखिए, आपको अपनी रिटर्न के अंदर आपकी एग्जेम्प्ट सप्लाई जो है उसको भी दिखाना है। एग्जेम्प्ट टर्नओवर भी आपके टोटल टर्नओवर का हिस्सा है, तो एग्जेम्प्ट टर्नओवर का मतलब जिन पे आपको टैक्स नहीं भी पे करना, वो भी आपको वहाँ पे दिखानी है। फिर जो फोर्थ हमारी मिस्टेक है वो है कि हम लोग जो इंटरेस्ट है हमारा उसे हम लोग कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारी बिजनेस इनकम अलग आ रही होती है, लेकिन अगर आपने अपने पैन नंबर से, इंडिविजुअल के पैन नंबर से GST का रजिस्ट्रेशन ले रखा है, तो आपका जो इंटरेस्ट मिला आपके अकाउंट पे, चाहे वो सेविंग्स पे हो चाहे FD पे, एक्चुअली वो भी आपकी GST सप्लाई का हिस्सा बनता है। क्योंकि उस केस में क्या होता है कि आपको इंटरेस्ट एग्जेम्प्टेड है बट वो एग्जेम्प्टेड टर्नओवर का हिस्सा बनता है। तो आप अगर उसको नहीं लिखेंगे तो एंड में जाके क्या होगा कि जो आपकी एनुअल रिटर्न है वहाँ पे जाके आपकी अमाउंट मैच नहीं करेगी आपकी फाइनेंशियल से, तो वो आपको यहाँ पे बिल्कुल दिखना चाहिए। नेक्स्ट जो हम लोग मिस्टेक करते हैं वो ये कि जो हमें इंसेंटिव्स मिलते हैं कई बार हम उसको डिस्काउंट्स में दिखा देते हैं और हम उसे अपनी इनकम के अंदर बुक कर लेते हैं। ऐसे तो इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको अननेसेसरी डिपार्टमेंट परेशान कर सकता है। डिपार्टमेंट ये कह सकता है कि आपका डिस्काउंट था तो आपको तो इसको फिर लेस करना चाहिए था, लेकिन आपने उसको इंसेंटिव की तरह बुक कर रखा है, अगर इनकम में बुक कर रखा है तो वो कह सकते हैं कि ये तो आपकी एडिशनल इनकम है और ये आपकी सप्लाई है और इस पर आपको टैक्स पे किया जाना चाहिए था। तो वहाँ पे आप लोग प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। इसलिए प्रैक्टिस आप ये बनाएं कि जो आपको आफ्टर सेल डिस्काउंट मिल रहा है या कोई इंसेंटिव मिल रहा है आपको एक क्वांटिटी रीच करने के लिए, उसको आप लोग अपने परचेज प्राइस में से लेस करें बजाय उसको अलग से इनकम बुक करने के। नेक्स्ट जो कॉमन मिस्टेक हम सब लोग अक्सर करते हैं अपनी रिटर्न फाइल करते हुए, जो हम लोगों ने एज ए प्योर एजेंट खर्चे किए होते हैं, उन प्योर एजेंट वाले खर्चों को भी हम लोग कई बार एग्जेम्प्टेड सप्लाई में या टैक्सेबल सप्लाई का हिस्सा बना के लिख देते हैं। ध्यान रखिए, जो एक्सपेंसेस आप इन कैपेसिटी ऑफ प्योर एजेंट कर रहे हो उन खर्चों को आपको इनवॉइस का हिस्सा बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपकी टैक्सेबल जो सप्लाई है उसका हिस्सा ही नहीं है, तो वो आपको अपनी रिटर्न के अंदर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, वो आपको वहाँ पे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट मिस्टेक जो एक कॉमन मिस्टेक भी है वो ये है कि हम लोग कई बार इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना जब स्किप कर जाते हैं, तो हम सोचते हैं कि जब हम एनुअल रिटर्न फाइल करेंगे उसमें हम लोग अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट फिर आप आने वाले जो महीने हैं उसमें उसको नोट करके उसमें लिख करके उसको ले सकते हो। अगर आपने गलत क्रेडिट ले लिया है तो आप पुराने वाले क्रेडिट को पहले रिवर्स करके और फिर सही क्रेडिट आपको लेना इंपॉर्टेंट है, वो आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा एक जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम आती है वो आती है
जब हमें कोई टैक्स गलती पे हो जाता है, यानी कि हमसे गलती से CGST SGST की जगह IGST पे कर दिया हमने, तो उसको हम लोग किस तरीके से हैंडल करें, वो हमें हमेशा एक प्रॉब्लम रहती है। तो आपको गलत पे किए हुए टैक्स का रिफंड क्लेम करना है, और जो आपने सही टैक्स पे है वो आपको करना है, यानी कि आने वाले महीने में आपको सही वाला टैक्स पे करना है, गलत वाले का रिफंड क्लेम कर लेना है। और जो आपने सही टैक्स पे किया उस पर आपको किसी तरह का कोई इंटरेस्ट भी पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपका नेक्स्ट थिंग है। नेक्स्ट जो हमें कई बार समझ नहीं आता, जब आप लोग एक्सपोर्ट सप्लाई को दिखा रहे हो तो आपने शिपिंग बिल में जिस अमाउंट पे बाकायदा IGST चार्ज किया गया है आपको पूरी अमाउंट उसके अंदर शो करनी है। कई बार क्या होता है कि हमारी जब गुड्स चली तो इन्वॉइस तो अलग अमाउंट का था, लेकिन जो फ्रेट की अमाउंट है वो उसमें बाद में जाके जुड़ती है, बट जब हम पोर्ट पे उस पर IGST पे करते हैं तो वो टोटल अमाउंट पे जाता है। तो उस केस में आपको हम कई बार अगर इन्वॉइस अमाउंट लिखेंगे तो वो आपकी जो शिपिंग बिल उससे मैच नहीं करेगी, तो हमें शिपिंग बिल की जो अमाउंट है जिसपे शिपिंग बिल में IGST चार्ज हुआ है वो आपको कंप्लीटली मैच करनी है अपनी रिटर्न के साथ में। तो आपकी रिटर्न का डेटा मैच होगा, वो तभी आपका एक्सपोर्ट होगा, यानी कि माइग्रेट होगा हमारा आइस गेट के पोर्टल पे, और तभी आपकी रिफंड प्रोसेस होगी। तो ये कुछ कॉमन एरर्स थी जो हम लोगों से रिटर्न फाइल करते हुए हो जाती है। आप लोग अपनी रिटर्न प्रॉपरली फाइल करने के लिए कोई अच्छा सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। तो अभी क्लियरटेक्स के सॉफ्टवेयर पे 50% डिस्काउंट स्कीम चल रही है, स्पेशल स्कीम, आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। उसका जो लिंक है वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर दिया गया है, वहाँ से आप उसको क्लिक कर सकते हैं। साथ ही आप पहले उसका डेमो देके चेक कर सकते हैं कि आपको सूट करता है नहीं करता है। इसी के साथ मैं आज का वीडियो क्लोज कर रही हूँ। आई होप आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए। अगर आपको कुछ रिकमेंडेशन है तो आप कमेंट के थ्रू मुझे बता सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं रिटर्न फाइल करने में तो वो भी आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो में क्लोज कर रही हूँ। थैंक यू सो मच।